معاشی استحकाम का सफ़र तवील और चैलेंजेस से भरपूर है। मैक्रो लेवल पर मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजरों से गुफ्तगू। कहा एक साल में माशी इशारिये बेहतर हो रहे हैं। बरामदात और तस्सीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आ चुकी। मुकम्मल माशी इस्तेहकाम के हुसूल का सफ़र जारी रहेगा। पायदार मुल्क की तरक्की के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। हमास ने हफ्ते को इसराइली कैदियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक इसराइल गजा के शहरियों की अपने इलाकों में वापसी में रुकावट डाल रहा है। इमदादी सामान के दाखिले को भी इजाज़त नहीं दी जा रही। हम मुआहदे की शराइत तब तक मानेंगे जब तक इसराइल मानता रहेगा। हमास के ऐलान के बाद इसराइल ने फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया। फ़ौज को बड़े पैमाने पर तैयार रहने की हिदायत। सालिसों को गजा जंगबंदी का मुआहदा नाकाम होने का खदशा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़रीक़ैन को मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। बोले गजा मुआहदे के किसी भी पहलू में ताख़ीर होती है तो ये एक मसला होगा। इसराइली कैदियों के अहले खाना ने नेतन्याहू हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। कहा हमास का ऐलान नेतन्याहू के लापरवाह रवैये के बराह रास्त नतीजा है। गलत मनसूबाबंदी मुआहदे को सबूताश कर रही है। इसराइली सदर इसहाक अर्ज़वेग कहते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मामलात को ख़राब ना होने दें। कैदियों को वापस लाने के लिए जंगबंदी को जारी रखा जाए। मुआहदे के तमाम मराहिल पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलंबरदार बनना चाहते हैं तो इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल करें या ग्रीनलैंड में आबाद कर लें। सऊदी शौरा कौंसिल के रुकन यूसुफ बिन तराद का अमरीकी सदर को जवाब। मज़ीद कहा ट्रंप की मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ पॉलिसीज़ अहमकाना, गैर मंतकी और एकतरफ़ा हैं। सहूनी और इत्तेहादियों की सऊदी अरब पर दबाव की कोशिशें नाकाम होंगी। इंसानी तारीख़ यहूदियों की फितना परवरी और साजिशों से वाकिफ़ है। मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर सऊदी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आए ना ही आएगी। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने अमेरिका को दुनिया के लिए ख़तरा करार दे दिया। सरबराह इजलास से कबल रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका आलमी सतह पर क़यादत की ज़िम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम हो रहा है। अमेरिकी पॉलिसियों में तब्दीली आलमी अवामी मफादात के लिए ख़तरा है। कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा पर कब्ज़े की धमकियाँ अमेरिकी किरदार ख़राब कर रही हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 14 से 16 फरवरी तक होगी। अहम आलमी शख्सियात सिक्योरिटी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। प्रिंस करीम की इंसानियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा एक सच्चे और इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर पाकिस्तानी कौम सोगवार है। सदर जरदारी का पुर्तगाल जाते हुए तुर्किया में मुख्तसर क़याम। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर तुर्क अहम मनसब तैयब उर्दवान से मुलाकात। दोनों सदूर का एक दूसरे के तजर्बे से इस्तिफादा और शराकतदारी जारी रखने पर इत्तफाक। सदर रजब तैयब उर्दवान रवां हफ्ते पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजिस तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी दी गई। अलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का फैसला मौखर कर दिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए।
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी कमीशन कार्रवाई का बायकॉट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 जजेस ने इजलास का बायकॉट किया, हमने दोनों जजेस के मौक़िफ़ की हिमायत की। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारा जजेस के तबादले पर एतराज़ नहीं, असल मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी है। सीनियरिटी का फ़ैसला कर लें, इसके बाद जो 26वीं तरमीम कहती है वो कर लें। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया। सरीना चौक में पुलिस और वकला में तसादुम, हाथापाई और धक्कम पेल हुई। ट्रांसफ़र जजेस को नए हलफ की ज़रूरत नहीं। हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। उधर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई अगले हफ्ते एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस बोले, बानी पीटीआई ने कहा है, आज़ादी की जंग ख़त्म नहीं हुई, कोई डील नहीं करूँगा, अपने केसेस का सामना करूँगा और उन्हीं जजेस के सामने करूँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होने का फ़ैसला करें। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती हादसे का शिकार। लीबिया के हलाल अहमर ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने के बाद 10 लाशें बरामद कर लीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकाम ने मौत की वजह मालूम करने के लिए फोरेंसिक टेस्ट करवाना शुरू कर दिए। बच जाने वाले तारकीन से बयानात लिए। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम मालूमात इकट्ठी करने में मसरूफ़ है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट भी मुतहर्रिक। अमेरिका के एक और जज ने पैदाइशी हक के शहरियत ख़त्म करने के खिलाफ फैसला दे दिया। दरख्वास्त पर समात में कहा, डोनाल्ड ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ इब्तदाई हुक्मनामा जल्द जारी करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते शहर सेटल और रियासत मैरीलैंड के जजेस भी ऐसे ही फैसले दे चुके। टेस्ला का अमरीकी रियासत टेक्सास में खुद कार टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। एलॉन मस्क का कहना है कि शहर ऑस्टिन के रिहायशियों के लिए मुकम्मल तौर पर खुद कार टैक्सियों के सर्विस शुरू करने के वाले हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से हादसात की सूरत में जिम्मेदारी टेस्ला पर आ जाएगी।